परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है जितने लोग आज इस वचन को सुने मेरे खुदावंद, ये वचन एक एक जन के जीवन में परमेश्वर घर कर जाए और तेरे उद्धार को पैदा कर दे। परमेश्वर, एक एक जन परमेश्वर जब इस वचन को सुने, ये वचन इनके अंतड़ों में पच जाए, इनके अंदर घर कर जाए और तेरा उद्धार इनके जीवन में खुल जाए। सब प्रार्थना करो कि प्रभु ये वचन मेरे लिए है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब कहो आमीन। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आपको पता है आज क्रिसमस है और हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए आए थे। पुराने नियम में क्या होता था, जब एक व्यक्ति पाप करता था तो वो अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए भेड़ों की बकरों की बलिदान करता था और तब उसके पाप क्षमा होते थे। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि ये जो चीज हो रही है, बार बार बलिदान हो रहे हैं भेड़ों के बकरों के, तो परमेश्वर ने क्या सोचा, अपने बेटे को यीशु मसीह को मैं इस दुनिया में भेजूंगा और वो इस दुनिया में आएगा और सब लोगों के पापों को उठाकर अपने ऊपर ले जाएगा। कुछ लोगों को सिर्फ ये पता होगा शायद कि आज क्रिसमस है, यीशु मसीह इस दुनिया में आए, यीशु मसीह का जन्म है, लेकिन उसका जन्म इस दुनिया में होने का कारण एक ही था, वो आप थे कारण, मैं था कारण, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें छुड़ाना था। जब लोग पुराने नियम में भेड़ों और बकरों की बलियां देते थे अपने पाप से आजाद होने के लिए, वो भेड़ और बकरे भी निर्दोष होते थे जिनमें कोई पाप नहीं था। वो भेड़ बकरे भी निर्दोष होते थे, पवित्र होते थे, उनकी बलि दी जाती थी, तब उनके पाप क्षमा होते थे। तो परमेश्वर ने जब देखा कि ये सब लोग बार बार अब बलिदान कर रहे हैं, तो मैं अपने बेटों को क्यों ना इस दुनिया में भेजूं। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, यीशु मसीह का जो जन्म है वैसे नहीं हुआ जैसे आज एक इंसान इस धरती पे आता है, जैसे आज एक इंसान पैदा होता है, वैसे यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो मरियम के गर्भ में आया पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो तब आया जब तक वो पति पत्नी दोनों इकट्ठे भी नहीं हुए थे, तब यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में आ गया था। क्योंकि जो पापों के लिए मेमना जो बलिदान होना था वो पवित्र चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर के पास जो भी भेंट चढ़ाई जाती थी वो पवित्र होती थी। तो परमेश्वर कैसे अपवित्र भेंट भेजता कि मैं इसे मुझ पर चढ़ा दो, बलिदान कर दो। इसलिए यीशु मसीह का जो जन्म हुआ वो दुनियावी तरीके से नहीं हुआ, वो पवित्र आत्मा के द्वारा इस दुनिया में आया। बाइबल बताती है जब यूसुफ को पता लगा कि मेरी पत्नी जो है गर्भवती है, लेकिन हम अब तक इकट्ठे नहीं हुए, ये कैसे हुआ, इसने कोई पाप किया है। उसने यूसुफ ने क्या किया, मन में ही क्या ठान लिया कि मैं अपनी पत्नी को त्याग दूंगा, जैसे बोलते हैं छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा, क्योंकि इसने पाप कर दिया है, क्योंकि हम अब तक इकट्ठे नहीं रहे और ये कैसे गर्भ इसका हुआ। जब यूसुफ ये चीजें सोच रहा था और एक रात जब यूसुफ सोया तो परमेश्वर का आत्मा, अपने पड़ोसी को बोलो कि परमेश्वर का आत्मा तेरे मनों की बातों को भी जानता है। जब यूसुफ मन में सोच रहा था, उसने अपनी पत्नी मरियम को भी नहीं बताया कि मैं तुझे छोड़ना चाहता हूं, वो मन में सोच ही रहा था, लेकिन परमेश्वर उसके मन की बात को जांच गया था, सुन गया था। और क्या हुआ, एक रात जब यूसुफ सो रहा था तो परमेश्वर के दूत ने यूसुफ के सपने में आकर बोला कि तू अपनी पत्नी को मत छोड़, क्योंकि इसके गर्भ में जो बच्चा आया है वो पवित्र आत्मा के द्वारा आया है। और यूसुफ ने परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति थे, जब उसे पता लगा कि परमेश्वर ने मुझसे बात कर ली है
परमेश्वर ने मुझसे बात कर ली है कि मेरी पत्नी जो है वो पवित्र है, और ये जो बच्चा है ये प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया है, ये पूरी मानव जाति के पाप को उठाकर लेकर जाएगा, इसलिए ये पवित्र है, पवित्र आत्मा के द्वारा इसके गर्भ में आया है। मैंने ऐसी गवाहियों को भी सुना कुछ बहनों के जीवन में से जिनके यूट्रस नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया। यूट्रस नहीं थे, ट्यूबें ब्लॉक पड़ी थी, डॉक्टर हैरान थे कि कभी बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन जैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनके गर्भ में बच्चे की आशीष प्रभु ने दी। और आज उन बहनों के पास खुद के बेटे और बेटियां हैं। यानी ये बात तो तय है कि इस धरती पर एक मनुष्य का जन्म जो होता है वो परमेश्वर की ओर से होता है। यीशु मसीह का भी जब इस दुनिया में आना हुआ तो परमेश्वर ने प्लानिंग करी थी कि कैसे मुझे इस दुनिया में लेकर आना अपने बेटे को, इसे पवित्रताई में किस रीति से इस दुनिया में भेजना है, उसने प्लानिंग बनाई और पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में यीशु मसीह को भेजा। हम सब पापी ही थे, गुनाहों में पड़े थे। हो सकता आज बहुत से लोग दुखी हो, परेशान हो, पहली बार प्रभु के हजूरी में हो, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इस चीज से दुखी हूं, मैं इस चीज से परेशान हूं, मैं इतने टाइम से, इतने सालों से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे जीवन में से दुख क्यों नहीं जा रहा। उसका कारण एक ही है, हो सकता है वो पाप, वो श्राप तुम्हें फॉलो कर रहे हो और इसीलिए तुम छुटकारा नहीं ले पा रहे हो। लेकिन यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का कारण यही था कि वो हमारे श्रापों से भी हमें छुटकारा दे दे। आज अगर तुम प्रभु पर विश्वास करके जाओगे कि प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, मैं तुझ पर विश्वास करती हूं कि तू मेरे जीवन में आ और तू मेरा ही उद्धार करता है, जैसे ही वो तुम्हारे जीवन में आएगा वो तुम्हारे पापों को उठा लेगा और तुम्हारे श्रापों को ले लेगा, और तुम देखना जो काम नहीं हुए थे वो कैसे तुम्हारे जीवन में होने शुरू हो जाएंगे। लोग जीवन तो जी रहे हैं लेकिन वो जीवन नहीं जी रहे जो उन्हें जीना चाहिए। वो दुखी होकर जी रहे हैं, परेशान होकर जी रहे हैं, कलेशों में जी रहे हैं, बीमारियों में जी रहे हैं, लाचारियों में जी रहे हैं, तरह तरह की बातें उनके जीवन में हैं। लेकिन प्रभु कहता है अनंत जीवन मेरे पास है। एक वचन नोट करो, मत्ती 1 अध्याय उसका 18 से 21, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11 से 13 और यूहन्ना 3 उसका 16, यशायाह 11 उसका 1 से 3। पहले मत्ती का पढ़ेंगे हम, 1 उसका 18 से 21। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। अब देखो यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ। हाँ, कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही, यानी उनके इकट्ठा होने, पति पत्नी के इकट्ठा होने से पहले ही, हाँ, वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। किसकी ओर से? पवित्र आत्मा की ओर गर्भवती पाई गई। यानी पति पत्नी के इकट्ठा होने से पहले ही पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती पाई गई। हाँ, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, यूसुफ धर्मी था उसका पति, हाँ, और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। उसे अपनी पत्नी को बदनाम करना नहीं चाहा कि मेरी पत्नी का गर्भ है, हम इकट्ठे नहीं रहे अब तक, इसे गर्भ कैसे ठहरे, उसने बदनाम करना नहीं चाहा। चुपके से, क्या लिखा है? उसे चुपके से त्याग देने का, चुपके से त्याग देने से, मैं बदनामी नहीं करूंगा अपनी पत्नी की, उसे वैसे ही तलाक दे दूंगा। उसने चुपके से, किसी को जिक्र भी नहीं किया कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा हो रहा है, किसी को जिक्र ही नहीं किया, उसके मन में ही था ये कि चुपके से मैं उसे त्याग दूंगा। फिर क्या हुआ? जब वह इन बातों के सोच ही में था, जब यूसुफ इन बातों की सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर, प्रभु का स्वर्गदूत स्वप्न में दिखाई दिया, कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से, अपने यहाँ यानी अपने घर, मान लो अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है, जो मरियम के गर्भ में है, वह पवित्र आत्मा की ओर से है, वह परमेश्वर की ओर से है। अब सोचो, एक व्यक्ति जब खुदा की योजना में आ जाता है, हो सकता है कुछ चीजों का तुम्हें सामना करना पड़े, लेकिन अगर तुम खुदा की योजना में होकर चलते जाओगे, थोड़े समय तुम्हें सामना करना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर कदम कदम पर तुम्हें संभालेगा, वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। मरियम खुदा की योजना में आ चुकी थी क्योंकि उसके गर्भ में यीशु मसीह था।
क्योंकि मरियम को पहले स्वर्गदूत ने बोला था कि जब स्वर्गदूत मरियम के पास गया था तो बोला था कि हे मरियम, भयभीत ना हो, तुझ पर परम प्रधान की छाया करेगी। और क्या हुआ? आवाज ना करो, हालेलुया, हालेलुया। और क्या हुआ? जब मरियम को पहले ही स्वर्गदूत ने बोल दिया था कि तू गर्भवती हुई, और मरियम की एक ही आवाज थी कि प्रभु कैसा होगा, मैंने किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा। मरियम को भी स्वर्गदूत ने यही बोला था कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। वो योजना में आ गई। उसने कहा ठीक है प्रभु, जैसा तू चाहता है वैसे तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। उसे सामना करना पड़ा, उसके पति ने उसे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके पति से बात की और बोला तेरी पत्नी जो है मरियम जो है वो पवित्र है, उसके गर्भ में जो संतान है वो परमेश्वर की ओर से है, पवित्र आत्मा की ओर से है। जब तुम परमेश्वर की योजना में चलोगे, दुखों का सामना करना पड़े, खड़े रहो, अड़े रहो, परमेश्वर संभाल लेगा तुम्हें। जैसे उसने यूसुफ से बातें की, वो तुम्हारे विरोधियों से भी बातें करेगा और तुम्हारे ऊपर उनसे फेवर देगा तुमसे, और तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारा फेवर करने लग जाएंगे। हालेलुया। एक वचन और पढ़ो, पहला यूहन्ना 5 उसका 11 से 13 वचन। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है, यह जीवन उसके बेटे यीशु मसीह में है। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास यीशु मसीह है, उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, जिसके पास यीशु मसीह नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। सोचो, एक अनमोल उपहार परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजा है, अपना बेटा यीशु मसीह। अगर आज आप उसे लेकर जाओगे तो जीवन को लेकर जाओगे। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जीवन है। यानी अगर जीवन नहीं है तो यीशु मसीह भी नहीं है पास। हो सकता है सालों से तुम परमेश्वर में चल रहे हो, लेकिन अगर तुमने अब तक यीशु मसीह को अपने जीवन में वैसे नहीं लिया, वैसे ग्रहण नहीं किया जैसे परमेश्वर चाहता है ग्रहण करना, तुमने वैसे ग्रहण नहीं किया तो तुम उस जीवन को पूरी तरह से नहीं ले पा रहे हो जो प्रभु देना चाहता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले कि आज यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करके जा। जब तू ग्रहण करके जाएगा तो जीवन तेरे साथ होगा, और ऐसा जीवन होगा जो कभी खत्म नहीं होगा। आमीन। प्रभु ने कहा मैं वही जीवन दूंगा, अनंत जीवन। उसका इस दुनिया में आने का एक ही कारण था, और कोई नहीं था। परमेश्वर को क्या पड़ी थी वो अपने इकलौते बेटे को दे दे कि मेरे लोगों के लिए उसने अपने बेटे को दिया, बलिदान कर दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया। क्यों किया था? क्योंकि हमारे पाप ज्यादा थे, इसीलिए उसने अपना बेटा भेजा। एक वचन यूहन्ना 3 उसका 16 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि परमेश्वर ने जगत से, बोलो परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम किया है कि अपना इकलौता पुत्र भी ना रख छोड़ा, वो हमारे लिए दे दिया। सोचो, अगर आज तुम्हारे अंदर कोई भी पाप है, अगर कैसा ही पाप क्यों ना हो, आज उसे छोड़ देना। यीशु मसीह को अपने अंदर आज पैदा करके जाना कि प्रभु तू मेरे जीवन में आज पैदा हो। मैं परमेश्वर तुझे चाहती हूँ कि तू मेरे जीवन में पैदा होगा। जब तू मेरे जीवन में आएगा तो मैं जीवन को, प्रभु ने मुझे दिखाया था आज कुछ बहनों के गर्भ खुल जाएंगे। आज की प्रार्थना से जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे दिखाया कुछ बहनों के गर्भ खुल जाएंगे। तुम ये मत सोचना कि मुझे तो ये भयंकर रोग है, मैं तो कभी मां बन नहीं सकती। जो यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा उसके गर्भ में भेज सकता है, तो तुम्हारी बीमारी कुछ भी के आगे, तुम्हारी बीमारी कुछ भी नहीं है। मुझे प्रभु ने ऐसा दिखाया था कि जो बहनें आज खुदा के घर में है, जिनके पास जो बच्चे के लिए
प्रार्थना कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं, कुछ बहनों के गर्भ खुलेंगे आज। और जो अगला क्रिसमस आएगा, मैं भविष्यवाणी करता हूं, तुम्हारी गोद में भी बेटा होगा, बेटियां होंगी यीशु मसीह के नाम से। पिछले साल एक भविष्यवाणी हुई थी, बहुत सी बहनें इस 2024 में दिसंबर तक अब तक गवाहियां दे रही थी, मुझे बेटा हुआ। एक गवाही मंडे को आई कि मुझे बेटी हुई है। इसी साल में इतने बेटे, इतनी बेटियां, और उन जीवन में जो बहनें ये सोच रही थी कि प्रभु तू कब हमारी सुनेगा, ऐसे ऐसे उनकी गोद को परमेश्वर ने भरा। और कुछ बहनें जो बैठी हैं, जिन बहनों को प्रभु ने 2024 में बेटा दिया, बेटी दिया, जरा खड़ा होना अपनी जगह पर, जो आज आए हैं। वो देखो, एक तो अभी चल रहे हो, उस बहन को भी, वो बहन है पीछे, इस बहन को करो, इनको पीछे खड़े, जो आपके पीछे खड़े हैं आपके, इनको पूछो कब आशीष दी प्रभु ने आपको, ये पूछो इनसे, कौन है इनके साथ? हाँ बताओ, माइक करो, देखो, और उस बेटे को दिखाओ। मैं कहूंगा उस बेटे को दिखाओ कैमरे में, ताकि लोगों को दिखे। ये बेटा कब दिया आपकी बेटी को प्रभु ने? उस बेटे की तरफ कैमरा करो, कैमरामैन बीच में चले जाओ, उस बेटे की तरफ कैमरा करो, दिखाओ उसे स्क्रीन पे अच्छे से। देखो कितना सुंदर बेटा है। सोचो क्या बोला था, कैसे दिया प्रभु ने, थोड़ा बताया आप शॉर्ट में। इसकी सास का लड़का था जो 8 साल बाद हुआ था। 8 साल बाद हुआ था इसकी सास को, एक श्राप था ये। इसकी सास को बड़ी टेंशन थी कि भाई मेरी बहू को भी होएगा नहीं होएगा। वो दवाइयाँ कराने की सोच रहे थे, वो दवाई करवा रहे, अन्य जगह पर ले जाने की सोच रहे थे। फिर क्या हुआ इसके साथ? लेकिन मैंने बस पासिस से तैयारी करवाई थी, बोला था और वो तो नहीं दे रहा हूँ। और उसके बाद जब वो वाटर और सॉल्ट की मीटिंग थी, वो पिया इस बेटी ने आप लेकर गए। मैंने अपनी बेटी को खिलाया था, मैंने कहा ये भी कुछ नहीं होगा, प्रभु दस दे। और कितने दिन बाद ये प्रेग्नेंट हो गई थी उस वाटर को पीने के? उसको पीने के बाद इसने मेरे को कहा था नेक्स्ट मंथ थी। हाँ वो बेटा देखो, दिखाओ स्क्रीन में, और कौन बहन है दिखाओ, जिसको इसी साल प्रभु ने दिया है। जो भी एक खड़े हो, आगे हाथ हिला देना, पीछे जाओ, दौड़ कर जाओ, इतना टाइम नहीं लगाना तुम्हें। इधर पूछो, जो जिनकी गोद में बेटा, सिर्फ उनसे पूछना जो यहाँ पर मौजूद है। मुझे पता है कुछ रिश्तेदार भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो अभी भवन में नहीं है। हाँ, क्या बेटा कैसे दिया था ये बेटा आपने को, कैसे प्रभु ने मिला, क्या था आपके साथ? उस बेटे का फेस भी दिखाते रहो साथ के साथ। मुझे ना 7 साल से कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं 7 साल से, सोचो, मेरे साथ एक ही बेटा था, वो बहुत ज्यादा बीमार रहता था। एक बेटा था, वही बीमार रहता था। और सब मुझसे बोलते थे कि आगे तुम्हारा कोई प्लान नहीं करते, मगर जीप में सब पूछते थे आपसे कि आगे तुम प्लान नहीं कर रहे, और 7 साल हो चुके थे, कंसीव नहीं कर पा रहे थे। क्या हुआ था फिर, कैसे कंसीव किया ये? मैं नई साल की मीटिंग पे आई थी, परमेश्वर के 2024 में नए साल पर आए थे। क्या बोला था प्रभु ने? यही बोला था, जिन बहनों के पास बच्चे नहीं है, परमेश्वर ने बच्चों की आशीष इसी साल में देने वाला है। इसी साल में, दिसंबर है अभी। सोचो, उस बेटे की फेस दिखाओ कैमरे में, दिखाओ उस बेटे का फेस भी। ऊंची आवाज से हालेलुया। और देखो कितनी बहनें खड़ी है, उन बहनों के पास लेकर जाओ, तोड़ कर लेकर जाओ। मैं शॉर्ट में ले रहा हूं अभी। देखो फेस दिखाना उस बच्चे का भी। आज इनकी गोद में बच्चे हैं, पिछले साल नहीं थे, लेकिन आज खुदा की महिमा में गोद में बच्चे लेकर खड़े हैं। सोचो आप बहन, क्या कैसे प्रभु ने दिया, क्या था आपके साथ, थोड़ा बताए। जी मेरे पास 2 बेटे थे, मैं चाहूंगी कि प्रभु अपना बेटा देगा जी। मैं अगले साल गवाही के साथ मुझे परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया। आपके पास कितने क्या बच्चे थे पहले? 2 गुड़िया जी पास में थी। और कितने, बड़ी गुड़िया कितने साल की थी? वो 5वें साल में लग गए, छोटे वाले का 5वें साल में लग रही है। बड़ी गुड़िया जो है छोटी 2.5 साल की है। क्या बोला था प्रभु ने? बेटे की फेस देखो, बेटे का देखो कैसे ग्लोरी है खुदा की। क्या बोला था प्रभु ने आपको, क्या बोला था जब बर्थडे पे गए थे जी आपने? आपकी बेटी के बर्थडे पर गया था मैं। आज आप मुझे बेटे की आशीष दे के आए थे। बोला था आपको इस बार प्रभु आपको बेटा देगा। हाँ जी, और मैंने साल 8 की मीटिंग अटेंड की थी, अगले हफ्ते मैं प्रेग्नेंट हो गई। जैसे ही वो वाटर आप पी कर गए, और नेक्स्ट वीक ही, अगले सप्ताह ही आप प्रेग्नेंट थे। हाँ जी। और क्या दिया प्रभु ने आपको? बेटा दिया जी, मैं सांता क्लॉज बना के। देखो कितना सुंदर बेटा। क्या नाम रखा है इसका? आशीष रखे जी। खुदा की आशीष है ये। तारीफ करो। और देखो पीछे जाओ, और पीछे जाओ, दिखाओ जो पहले, जो आज पहली बार है। सोचो प्रभु क्या नहीं कर सकता है।
हाँ बहन, कैसे प्रभु ने क्या आपको आशीष दिया? क्या बेटे की आशीष दी है। पहले क्या था आपके पास? बेटी है 4 साल की। और कैसे ये क्या बोला था प्रभु ने कुछ आपको? मेरे को बोला था कि आपको बेटे की तो बाद हमारी आशीष पीछे मिलेगा। और कब बोला था ये? 18 फरवरी को 2024। फरवरी इसी साल में। हाँ जी। और आपके पास आप क्या चाहते थे प्रभु मुझे दे? बेटा। और आपके पास पहले बेटी थी। हाँ जी। और आपको यही भविष्यवाणी थी कि प्रभु आपको बेटा देगा। हाँ जी। और उस भविष्यवाणी के कितने टाइम बाद आप प्रेग्नेंट हो गए थे? मेरे को ये 15-20 दिन के बाद ही पता चल गया था। आप प्रेग्नेंट थे। हाँ जी। और क्या दिया प्रभु ने आपको? मेरे को बेटे की आशीष दिया। फेस दिखाओ इस बेटे का अच्छे से कैमरे में दिखाओ, अच्छे से दिखाओ। ये देखो कितना सुंदर बेटा है, ये खुदा की आशीष है। सोचो, जब आप विश्वास करोगे तो प्रभु क्या नहीं कर सकता आपके जीवन में। आगे आगे करो। अभी बहुत बहनें खड़ी ऐसे, इतना टाइम नहीं कि मैं सबकी गवाही लूं। ये उसी टाइम पिछले इसी 2024 में कोई जनवरी में कोई फरवरी में भविष्यवाणी हुई थी कि इसी साल तुम्हारी गोद में बेटा होगा, बेटियां होंगी। और देखो कैसे लेकर खड़े। हाँ बहन, कैसे हुआ? प्रभु ने आपको क्या दिया? आपको मेरे को बेटा ही दिया परमेश्वर ने। कितने साल हो गए थे मैरिज को आपकी? मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन कोई आशीष नहीं थी। तो जब आशीष नहीं थी तो क्या सोचते थे तुम? मैं आशीष नहीं थी ना, तो मैं सोचती थी कि कहाँ जाए, क्या करे, क्या इतनी दवाइयाँ खा चुकी थी ना, परेशान हो चुकी थी मैं बहुत ही ज्यादा। हाँ, और फिर क्या बोला था प्रभु ने? कैसे आपको ये आशीष मिली? परमेश्वर ने 7 ऑयल वाली मीटिंग दी। ऑयल दिया था आपको, एनॉइंटिंग ऑयल दिया था आपको 7 शीशियां। हाँ जी। उन्हें लगाने के लिए बोला था, उनको लगाने के लिए बोला था। 21 दिन के लिए। मैंने उपवास भी रखे थे 21 दिन के। हाँ, और उन ऑयल को लगाते कितने दिन बाद आप प्रेग्नेंट थे? 10 दिन बाद। उस ऑयल को लगाते हैं। सोचो 10 दिन में क्या हो गया ऐसा? और क्या दिया प्रभु ने आपको? बेटा दिया। दिखाओ उस बेटे का भी फेस अच्छे से। ये देखो, सुस्ती मार रहे हैं। हाँ देखो, हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसे ही दिखा दो इनके बेटे के फेस। इतना टाइम नहीं कि सबकी गवाही लूं। देखो वो बहनें अभी खड़ी हैं आगे, उनको उस बेटे के भी दिखा दो। ये देखो क्या किया खुदा ने। सोचो, ये देखो बेटा, इस बहन की गवाही लो। इस बहन की जो कैमरे में है जो। बेटा क्या दिक्कत थी आपको जब प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे? क्या था आपको? मेरे को 2 महीने से बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। रसोलिया थी आपको? हाँ जी, मेरे यार पीछे कुंवारी होने से मेरे को या बस करो। गुवारी होंदी भी रसोलिया निकली ऐसी। और मेरे को 2 महीने से बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। मेरा मन इतना उदास था कि मैं दवाई लेने की सोचती थी। और मेरे आयरन में जलन था उस टाइम। बेटे एरन का बर्थडे था उस समय। हाँ जी, उस टाइम आपने प्रोफेसी की थी कि कोई बहन है उसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है। उस टाइम मैं आगे आई और आपने मेरे सिर पर हाथ रखकर बोला था कि आपकी ये ब्लीडिंग ठीक होने जा रही है। उसके बाद मैं 2 दिन बाद मेरे मुझे सपना आया कि आप मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे कह रहे हो कि बेटे परमेश्वर ने तेरे गर्भ को चुन लिया है। और उसके 10 दिन बाद मैंने चेक किया तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। आपने देखा कि रिपोर्ट पॉजिटिव थी आपकी। हाँ जी, और रसोलिया सारी जा चुकी थी। हाँ जी। और क्या दिया परमेश्वर ने आपको? परमेश्वर ने बेटा दी। ये देखो, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अगर मैं गवाहियां लेने लग जाऊं तो ऐसी ऐसी गवाहियां यहाँ बैठी है बनकर कि तुम सुने तुम्हारे कान खड़े हो जाएगी। ऐसा कर रहे प्रभु, ऐसा कर रहे प्रभु। वो तुम्हारे जीवन में भी कर सकता है। ये उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। तुम जो सोच रहे हो, जो सोच कर रहे हो, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। सिर्फ तुम्हें उसे अपने जीवन में ग्रहण करना, अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता करके कि प्रभु आज मैं तेरे भवन में आया हूं, आई हूं और मैं तुझे अपना मुक्तिदाता ग्रहण करती हूं कि तू मेरे जीवन में आ, और वो तुम्हारे जीवन में सब कामों को पूरा कर देगा। हालेलुया। तुम्हें जो चाहिए वो देगा। उसने कहा जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जीवन है। अपने पड़ोसी से पूछो, क्या तेरे पास यीशु मसीह है? फिर से बोलो, क्या तेरे पास यीशु मसीह है? अगर नहीं है तो आज लेकर जाना, वो तेरे साथ जाएगा और तू जीवन को देखेगा, और ऐसा जीवन देखेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने पापों को छोड़ देना, सब सिर्फ यीशु मसीह को ग्रहण करना अपने जीवन में। एक वचन और पढ़ो,
यशायाह 11 उसका 1 से 3। तब यीशु के ठूंठ में से ये यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी थी हजारों साल पहले। हाँ, तब यीशु के ठूंठ में से तब यीशु के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, उस पर ठहरा रहेगा, और उसको यहोवा का भय और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय ना करेगा, वो मुंह देखा न्याय नहीं करेगा यीशु। हाँ, आगे। और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। वो परमेश्वर मुंह देखा न्याय नहीं करता। इस दुनिया में आया, जैसा तुम्हारा चाल चलन है वो वैसा न्याय करेगा। तुम परमेश्वर के लिए भलाई अपने जीवन में लेकर चले तो तुम्हारे साथ भलाई करेगा। अगर तुम दूसरों के लिए बुराई करे तो तुम्हारे साथ बुराई करेगा। उसने कहा मैं मुंह देखा न्याय नहीं करूंगा, वो मुंह देखा न्याय नहीं करेगा। तुम्हें कुछ भी चाहिए, तुम टूट चुके हो, थक चुके हो, हार चुके हो, तुम्हें कुछ भी चाहिए, सिर्फ एक बार आज अंगीकार कर लेना कि प्रभु तू मेरे जीवन में आ। मैं विश्वास करता हूं तू मेरे लिए इस दुनिया में आया है। एक सच्चा पश्चाताप कर लेना, खुदा तुम्हारे जीवन में आएगा।